हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं आपसे प्रेमलता वर्मा बात कर रही हूँ। आज हम एक कहानी के विषय में बात करेंगे। पोस्ट मास्टर हैं, उनका जो सर्विस है वो एक उल्का गांव है, वहाँ पर उनको पोस्टिंग हुई है और वो वहाँ से जाते हैं। जैसे ही वो पहुँच रहे हैं, उनको एहसास हो गया कि मैं अब सर्विस पर जा रहा हूँ। वो वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद में देखा उन्होंने तो एकदम नील कोठी है, जहाँ के मालिक हैं उसने उनको वहाँ पर पोस्टिंग करके बुलाया है, जगह दी है। लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा आसपास में जंगल भी है और जो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। वो वहाँ पर सर्विस करते हैं और झींगुर मच्छर सब चारों तरफ से घूम रहे हैं। लेकिन उनको एक कोठी दी गई है जहाँ वो रहते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। तो वहाँ पर एक काम करने के लिए बालिका को भेजा गया है। रत्ना नाम है, लेकिन उसके अनाथ है, उसके माँ पिताजी कोई नहीं है। पर उसको याद आता है कि मेरा एक भाई था जो मैं उसके साथ गांव में खेलती थी, तो हम लकड़ी तोड़ करके उससे बंसी बनाकर और बजाते थे। ऐसा उसको याद आया खेल। तो एक दिन पोस्ट मास्टर साहब जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उसको आवाज़ लगाई। रत्ना उसका नाम बताया गया। तो आवाज़ लगाने से वो अंदर आई। बोले, हाँ भैया जी बोलिए, क्या काम है। तो बोले, क्या कर रही थी। बोले, मैं तो रसोई घर में थी। बोले, अच्छा तो ले आओ कुछ। तो वो जाती है और वहाँ आसपास में कुछ मछलियाँ भी हैं जो ऐसी पड़ी हुई हैं, ढेरों निकाल करके डाल रखी हैं। अब उसका तो वहाँ काम करना बहुत भारी हो गया था, लेकिन फिर भी वो कुछ टाइम वहाँ रुका। रत्ना आती थी, खाना बनाती और थाली लाकर उनके आगे रख देती। कुछ काम होता तो उसको पुकार लेते, रत्ना यहाँ आओ। वो तुरंत जाकर के वहाँ पहुँच जाती और कुछ काम बताते तो वो करके आ जाती। एक दिन ऐसे ही वो अमरूद के पेड़ के नीचे बैठी और अमरूद खा रही थी। फिर वहाँ से ज़ोर से आवाज़ आई, रत्ना। तो उसको लगा, आभास हुआ कि हाँ मुझे बुलाया गया है। तो फटाक से उठ करके भागी और गई। हाँ बोलिए भाई साहब, भैया बोलिए क्या काम है। तो वो ऐसे बोल करके वो अपना काम कर देती, उनको पानी भी दे देती और फिर वापस चली जाती। एक दिन बैठे बैठे बातें होने लगीं। उन्होंने बताया, मेरी दादी है, भाई है और मैं वहाँ पर अपने परिवार के साथ रहता हूँ। उसको भी याद आ गया कि हाँ भाई मेरी भी दादी थी। तो उसने पूछा कि तुम्हें अपने माँ पिताजी की कुछ बात याद है। तो वो बोलती है कि हाँ कुछ तो याद है, माँ का तो इतना नहीं याद, लेकिन पिताजी का याद है कि वो मेरे से ज़्यादा लगाव रखते थे। हाँ, और मेरे करीब काम से आने के बाद भी मेरे करीब बैठते थे, मुझसे बातें करते थे। तो और हर काम की बात मुझसे ही कहते थे। तो वो उनको याद करती है और बताती है। फिर उन्होंने भी अपनी बात छेड़नी शुरू करी। कुछ समय के बाद में उनको ज्वर आ गया, बहुत तेज़ बुखार हुआ। तो नज़दीक से जाकर के एक डॉक्टर को बुला कर लाई और जैसा उन्होंने बताया उस तरह से उसको दवाई दी। पानी लेकर के आती, नदी पर जाकर पानी लाती। कुछ समय के बाद में उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से अपना तबादला करवा रहा हूँ, और उन्होंने वहाँ पर चिट्ठी दे दी है, अर्जी भेज दी। तो रत्ना चुप रही, कहती रही ठीक है। अभी वहाँ चिट्ठी भेज दी है तो वहाँ से जवाब आए तब तक उन्होंने वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरा यहाँ से तबादला हो, कोई दूसरा आएगा उनकी जगह पर। तो उन्होंने अपना पत्र लिख करके भेजा है और बाद में वहाँ से रिज़ाइन दिया। और रिज़ाइन देने कर वो जैसे चलने लगे तो उनको मालूम था कि उसको मालूम था रत्ना को कि जाने वाले हैं। अब स्वास्थ्य उनका सही हो गया तो जिस दिन जाना है और उसको पता नहीं कि वो किस समय निकल जाएंगे।
इसलिए सुबह सुबह अंधेरे में ही जा कर के वह नदी से पानी भर कर लेकर आती है और ताज़ा पानी बाथरूम में बाल्टी में भर कर रखती है। उनको स्नान के लिए ज़रूरत पड़ेगी और वो हमेशा ताज़ा पानी से ही नहाते हैं, उनको किसी और पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो उसने भर कर रखा है। उन्होंने पूछा तो बोली हाँ तैयार है। गए जा कर के स्नान किया और अपने जाने की तैयारी करने लगे। जैसे वो वहाँ से निकलेंगे इतनी देर में रत्ना जो है एक बार कहती है कि बाबूजी मुझे भी अपने घर ले चलिए ना। तो वो बोलते हैं अरे मैं अपने घर कैसे ले चलूँ आपको। अपने दिल में सोचने लगी कि यहाँ तो कोई ना कोई आएगा, आपको फिर काम मिल जाएगा। तो उसने कहा नहीं आप यहीं रहो, मैं घर नहीं ले जा सकता उनको। चुप हो गई, लेकिन वो उनके साथ उसके हृदय में जो है अपनापन आ गया था कि जैसे बात करते थे, भाई नहीं है तो भाई की तरह से बात हो रही थी। तो वो कहते हैं कि ठीक है। फिर वो जब चलने लगे वहाँ से तो उनको जो पैसा मिला था वो पैसा उन्होंने क्या किया, अपनी खाली यात्रा भर का पैसा अपने पास रखा और सब पैसे निकाल करके उस लड़की को दे दिए। लेकिन और वहाँ से चल दिए, चलने लगे। चलते चलते उनको नदी में पार कर कर जाना था तो वहाँ नाव में बैठे और बैठने के बाद कुछ सोचने लगे कि अरे यार गलत तो लग रहा है लेकिन क्या करें। उनको तो सर्विस है और फिर उनको वहाँ अच्छा नहीं लगा तो वो अपने घर तो जाएंगे। तो उन्होंने जैसे नाव में बैठे और जाने लगे तो बहुत तेज़ बारिश आई और बारिश की वजह से पूरी नदी में उछाल पुछाल होने लगा। मतलब अंदर से हृदय भी उनका धड़कने लगा कि ये अकेली लड़की है ऐसा सोचकर। लेकिन वो उसको ले जा नहीं सकते थे और उन्होंने उसका भी मन वहाँ विचलित हो रहा था, अगर मुझे ले जाते तो मैं उनके घर में ही काम कर लेती। लेकिन नहीं ऐसा हुआ और वो अपने घर पहुँचे और जाने के बाद में और उधर वो भी सोच रही है, चारों तरफ से घिरी हुई है लेकिन उसका वहाँ मन नहीं लग रहा, अब क्या करे। फिर बाद में जब अंदर का बोलते हैं पूरा हृदय उसका सूख गया और आज नहीं तो कल नहीं जाना ही होता है, लेकिन फिर कभी जब कोई दूसरा निर्जन आए तो उसके साथ में उनके कामों में वो व्यस्त हो गई और इस तरह से समय निकल गया और वो अपने घर पहुंच गए। उन्होंने उसकी मदद की इस तरह से कि वो जो पैसा था उनके पास वो उसको देकर चले गए। तो ऐसा भी होता है और माँ पिताजी की याद तो हमेशा आती रहती है कितना भी हो। पढ़ी है, बहुत अच्छी पुस्तक है रविन्द्रनाथ टैगोर की। सब बंगाल की कहानियाँ ज़्यादा हैं लेकिन हृदय को छूने वाली हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। खुश रहिए, आनंदित रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए। 7977432532 से बात कर रही हूँ। बच्चे हैं, सभी को खुश रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।